पहला स्टेप तो गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख दे रहे हैं, तो गिवन इन्फॉर्मेशन है f माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी ये डोमेन का काम करेगा, ये डोमेन का काम करेगा, ये कोड डोमेन हो गया। एक इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है फंक्शन दिया हुआ है, ये में निकालना क्या है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से 1 1 और ऑन 2 का चेक करना है। अब हम स्टेप 3 में प्लान करते हैं कि इसमें प्लानिंग हम लोग का क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो सकता है, कोई यूज होगा क्या, या कैलकुलेशन इसी में। तो प्लान क्या रहेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक फॉर्मेट सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई 2 टू द पावर एक्स कर किए और इसको एलसीएम लेके अंतिम में यहाँ देखिए, यहाँ जब आया 4 टू द पावर एक्स माइनस 1 तो हम उसमें चूंकि नीचे 4 टू द पावर एक्स प्लस 1 है तो हम ऊपर 1 ऐड कर लिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये आके यहाँ आ गया इतना, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, यानी इसका वैल्यू आ गया आपको 1 माइनस 2 टू द पावर 4 टू द पावर एक्स प्लस 1, एक हो गया। अब हम लोग का अगला प्लानिंग है कि 1 1 के लिए क्या रूल होता है कि अगर fx1 बराबर fx2 हो गया और x1 बराबर x2 अगर आ गया तो 1 1, अगर उसके अलावा दूसरा आया तो नॉट 1 1। तो अभी हम फर्स्ट मेथड के हिसाब से fx1 अगर इसमें हम निकालते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 2 बाई 4 टू द पावर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 4 टू द पावर x2 प्लस 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा और आगे 2 से 2 कैंसिल होगा, अंतिम में बचेगा कितना, 4 टू द पावर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 4 टू द पावर x1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x2, यानी यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। ये जो ही आया इसका मतलब ये 1 1 हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया एक बार। अब ऑन टू के लिए हम लोगों को कोडोमेन और रेंज में रिलेशन लाना होता है, अगर इक्वल हो गया तो ऑन टू होगा, नहीं इक्वल हुआ तो नहीं। तो 4 टू द पावर x का जो रेंज होता है वो 0 से इंफिनिटी होता है, जानते होंगे। अभी इसका एक मेथड हम लोग बताते हैं, हम छोटा सा शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, पहले 4 टू द पावर x को पकड़ लेंगे, फिर प्लस 1, फिर 1 बाई, तो अभी प्लस 1 जब करते हैं तो आप जानते हैं कि 0 में 1 ऐड कीजिएगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 4 टू द पावर x प्लस 1 कर लिए और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई करने जा रहे हैं, 1 बाई। देखिए 1 बाई करने जा रहे हैं तो इसका टेक्निक हम लोग बदल देते हैं, जब भी 1 बाई करने जा रहे हैं तो इसको x मान लीजिए कैपिटल, और कैपिटल x जो ही मानेंगे तो ये 1 से इन्फिनिटी हो गया, और ग्राफ हम लोग खींचेंगे किसका, 1 बाई x का ग्राफ खींचा हुआ है। अब 1 से इन्फिनिटी तक में ही देखना है, तो 1 से इन्फिनिटी तक में ये ग्राफ पकड़ाया और इसी ग्राफ का कोरेस्पॉन्डिंग हुआ यहाँ, तो ये वैल्यू 0 है मालूम है, और 1 पर 1 बाई x में डालिएगा तो 1 बाई 1 1 होगा, यानी इसका रेंज हो गया 0 से 1। अगर हम -2 से इंटू करें, इसमें -2 से जो ही इंटू कीजिएगा तो इनइक्वालिटी यहाँ -2 से इंटू यहाँ करेंगे, लेकिन लिखाएगा यहाँ उल्टा होता है, और 0 में इनइक्वालिटी चेंज होता है तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, -2 से इंटू किए तो -2 और 0 में तो 0 हो गया, और फिर 1 ऐड कर दीजिए। जो ही इसमें 1 ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, यानी -1 से 1। और देखिए कोडोमेन दिया हुआ है इसका कितना, -इन्फिनिटी से 1, इसका मतलब कोडोमेन नहीं है रेंज, इसलिए यहाँ से फाइनल आंसर में 1 1 है, लेकिन नॉट ऑन टू। आंसर कौन हो गया, 1। थैंक्स।